मित्रों, दिल्ली से करीब 14,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका देश गुयाना की संसद में आज हिंदी की गूंज सुनाई दी। वहां के एक मंत्री ने हिंदी में भाषण दिया। बजट सत्र के दौरान एक चुनौती के जवाब में गुयाना के कृषि मंत्री ने हिंदी में जवाब दिया। मित्रों, भारत में भी बजट सत्र चल रहा है। यहां पर चर्चा के दौरान कई सांसद अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, लेकिन जिस गुयाना की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, वहां की संसद में हिंदी में भाषण हुआ। कच्चा ते कृपान भेजो इन्हां नूं पाकिस्तान। अब मोदी साहब उस पर अमल दफल कर रहे हैं, उस पर कहते हैं भेजो इन्हां नूं पाकिस्तान। लेकिन चीमा साहब, ये क्या सोल्यूशन है? पाकिस्तान तो खैर मेरे ख्याल यू टर्न ले रहा है, जिस तरह का टूटा फूटा देख लिया है, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अब रिलीजियस हार्मनी आ रही है। आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करेंगे, विषय वो तय करेंगे, और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो तय करेंगे जी, और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज। अच्छा सर, ये बात यहाँ पे कही जाती है और बड़ी फनी वे में कही जाती है कि मतलब इंडिया अगर किसी कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करता है तो वो ठीक है, अगर पाकिस्तान किसी कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करेगा तो इंडिया ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान तो उसकी गोदी में जाके लेट गया। क्या आप इस पर कहेंगे सर? कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस जहान में रह रहे हैं। क्या जिसे कहते हैं कि एक तो होता है ना, बंदा कहते हैं जी हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ अगर नहीं है तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कुछ नहीं है, वो फिर किसी और के लिए भी कुछ नहीं है, किसी जज जर्नल और किसी और के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के पार्लियामेंट में गुयाना में एक शख्स जी ने हिंदी में अपनी वार्तालाप को प्रारंभ किया। उनकी वार्तालाप को हिंदी में सुनकर वहाँ पे सांसद में बैठे हुए सभी लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि पूर्णतः रूप से वहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और वहाँ के लोग इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। परंतु गुयाना के एक युवक ने हिंदी में भाषण दिया तथा वहाँ के उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी भाषा व अपनी प्राचीनता को नहीं खोनी चाहिए। इसी बात को लेकर उन्होंने हिंदी भाषा को महत्व दिया तथा इसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रकार की वार्तालाप की जो वहाँ की मीडिया में बहुत चर्चित है। गाड़ियों के मेंटेनेंस भी करते हैं, सब कुछ है उनका, वो नुकसान में नहीं जा रहे। रेल हमारा नुकसान में, पीआईए जो एयरलाइन है हमारी नुकसान में, स्टील मिल हमारी नुकसान में, पीएसओ हमारा नुकसान में, पोस्टल सर्विसेज हमारी नुकसान में जा रही है, नेशनल बैंक हमारा नुकसान में जा रहा है। मतलब कौन सी चीज है जो नुकसान में नहीं जा रही? जिस इदारे को देखो वो नुकसान में ही जा रहा। भाई जब इनके अपने बिजनेसेस के भी नुकसान में गया, शहबाज शरीफ का अपना बिजनेस कभी नुकसान में गया, नवाज शरीफ का अपना बिजनेस कभी नुकसान में गया, सिर्फ जरदारी बिलावल भुट्टो का नुकसान में गया कभी, अलीम खान और जहांगीर तरीन का कभी बिजनेस नुकसान में गया? सवाल ही नहीं पैदा होता भाई कि नुकसान में चला जाए। फौजी इदारों के बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर के भी नुकसान में गए वो नहीं। क्या जाते हैं सरकार के जो आम आवाम के पैसों से चलने वाले इदारे होते हैं, सब नुकसान में। खैर एनीवे, मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस जहान में रह रहे हैं। क्या जिसे कहते हैं कि एक तो होता है ना, बंदा कहते हैं जी हमारे गुयाना की संसद से ये हालात। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें अगर वो कुछ जो चीजें कर रहे हैं, मतलब वी शुड लर्न फ्रॉम दैट, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें ये भी तो करना चाहिए। वो आईएमएफ से कर्जा नहीं लेते, एक दफा लिया हमने, 26 दफा लिया और 27वीं दफा की तैयारी हमारी पूरी है। यार क्या वजह है? क्या उनके यहां कुछ और, मतलब दरख्तों पे कुछ पैसा उगता है, सोना चांदी उगते हैं कि वो तोड़ के कर लेते हैं? उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए, ऐसे रिफॉर्म्स किए। अच्छा, उस दिन मैं उनका बजट को सुन रहा था, यकीन करें मुझे मतलब दुख हो रहा था कि हमारे यहां बजट होता है तो लोगों की मजीद चीखें निकाली जाती, वैसे तो बगैर बजट के भी निकाली जाती, लेकिन वहां पे कहा जा रहा था कि यार आपके लिए फला चीज भी सस्ती हो रही है, आपके लिए फला चीज भी सस्ती हो रही है, आपके लिए फला चीज भी सस्ती हो रही। मतलब यार, मतलब दुख इसीलिए होता है कि आखिर वो भी हमारी तरह के लोग हैं, हम उनसे अलग हुए फूड 7 में।
उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो जाकर वो कहते यार मतलब इसमें से टैक्स कम कर दो, कोई मसला नहीं, हमारे पास मार्जिन है, हम दे सकते हैं रिलीफ अपने लोगों को। हमारे यहाँ वाले कहते कि नहीं सरकार, हम तो आईएमएफ से नाराज तो नहीं कर सकते ना आप लोगों के लिए, आपको थोड़ा सा रिलीफ, आपकी वाह लेने के लिए हम आईएमएफ को थोड़ी नाराज करेंगे। आप नाराज हो, भले नाराज हो, बाढ़ में जाओ, लेकिन एटलीस्ट हमसे आईएमएफ को हम नाराज सर नहीं कर सकते। वो जो कहेंगे हम उसी तरह करेंगे। तो मतलब मैं ये कहने का जो मेन मतलब है कि 78 इयर्स में हमने नए ट्रैक तो छोड़ दे, हमने पुराने को अपग्रेड तक नहीं किया कि यार वक्त के साथ साथ जैसे रोड खराब हो जाती है, सेम लाइक द ट्रैक भी होता कि 2026 में भी हमारी ट्रेनें जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती, फिर कहते ये नुकसान हो रहा। आप एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, प्राइवेट कंपनी आई जिनके पास 50-50, 40-40 बसेस होती हैं, वो साल का करोड़ों कमाती हैं, ड्राइवरों की तनख्वाह भी देते हैं, बस कुछ नहीं है। कुछ अगर नहीं है तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कुछ नहीं है, वो फिर किसी और के लिए भी कुछ नहीं है, किसी जज जर्नल और किसी और के लिए भी कुछ नहीं है। यहां तो तमाशे चल रहे हैं। सिर्फ नहीं है अवाम के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए सब कुछ है। बेहतर। अच्छा सर, ये बात यहाँ पे कही जाती है और बड़ी फनी वे में कही जाती है कि मतलब इंडिया अगर किसी कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करता है तो वो ठीक है, अगर पाकिस्तान किसी कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करेगा तो इंडिया ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान तो उसकी गोदी में जाके लेट गया। क्या आप इस पर कहेंगे सर? शकील सर, आपसे ही मेरा ये सवाल है। नहीं, उसमें मतलब देखिए ना, अभी जैसे अफगानिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो हमने तो उससे ज्यादा शायद कह दिया कि वो प्रॉक्सी हो गए हैं और हमारे खिलाफ इंडिया उनको यूज कर रहा है जैसे वो दूध पीते बच्चे हैं और उनको कोई समझ नहीं है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा तो इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है कि जो आपका मुखालिफ मुल्क है उसके बारे में आप एक तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, आपका जो दोस्त मुल्क है उसको आप दूसरे लफ्जों से याद करते हैं। वो कहते हैं ना कि यू जज योर फ्रेंड्स चैरिटेबली एंड यू जज योर अपोनेंट्स वेरी हार्शली। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि यानी रोजमर्रा में भी हम ये देखते हैं कि आप जब अपने बारे में कोई लैंग्वेज यूज करते हैं वो मुख्तलिफ होती है, दूसरे के बारे में करेंगे तो वो मुख्तलिफ होती है, अपना मुखालिफ हो अगर। तो मसलन मैं अगर कहूँ कि जी आई एम वेरी particular about pronunciation and he is very fussy about grammar, तो अपने बारे में जब आप कहते हैं तो आप पर्टिकुलर हो जाते हैं, दूसरे को जब कहेंगे तो उसको कहेंगे कि वो बड़ा फसडी है, फसी है, यू नो। तो इस तरह तो चलता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा में। तो यू चूज वर्ड्स दैट आर सूटेबल फॉर योर पर्पस। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है सब मुल्क इस तरह से करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर ने सच ही कहा था, जिस भाषा में मनुष्यता और साहस हो वही संसार का। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व वर्ल्ड न्यूज़ व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।